हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, हु का केंद्र स्थित है? बताइए कमेंट करके, हु का केंद्र स्थित है तो बताइए कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा, हु का केंद्र कहाँ पे स्थित है तो याद रखिएगा जनेवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है तो जनेवा में स्थित है। यहाँ पे आपका जनेवा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग कहलाता है। आपका क्वेश्चन है, यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग कहलाता है। तो बताइए कमेंट करके क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा एसटीडी कहलाता है। क्या कहलाता है तो एसटीडी कहलाता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 11 जुलाई को मानते हैं तो क्या मानते हैं। आपका क्वेश्चन है 11 जुलाई को मानते हैं तो याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस मानते हैं। क्या मानते हैं तो विश्व जनसंख्या दिवस मानते हैं, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, RU 486 दवा प्रयुक्त की जाती है। आपके क्वेश्चन है, RU 486 दवा प्रयुक्त की जाती है तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा तो गर्भपात, यहाँ पे आपका गर्भपात कारक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। किसके रूप में प्रयुक्त की जाती है तो गर्भपात कारक के रूप में प्रयुक्त की जाती है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सहेली जो एक महिला गर्भ निरोधक गोली है। आपका क्वेश्चन है, सहेली जो एक महिला गर्भ निरोधक गोली है उपयोग की जाती है तो बताइए किस में की जाती है। आपका क्वेश्चन है, सहेली जो एक महिला गर्भ निरोधक गोली है उपयोग की जाती है तो याद रखिएगा किस में की जाती है तो साप्ताहिक में की जाती है। किस में की जाती है तो साप्ताहिक में की जाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सहेली क्या है। बताइए कमेंट करके सहेली क्या है। तो याद रखिएगा मुखीय गर्भ निरोधक है। क्या है तो मुखीय गर्भ निरोधक है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन रेट्रो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेट्रो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा एड्स, यहाँ पे आपका एड्स द्वारा उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कॉपर टी का कार्य क्या है। आपका क्वेश्चन है, कॉपर टी का कार्य क्या है। तो याद रखिएगा निषेचन को रोकना। क्या इसका आंसर सही होगा तो निषेचन को रोकना। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में, आपका क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है। आपका क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा गर्भशाई युक्तिया है। क्या है तो गर्भशाई युक्तिया है। यहाँ पे आपका युक्तिया है, जो कि यहाँ पे आपका अंतः गर्भशाई है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन में राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मानव शुक्राणु के, आपके क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा तो गाल्जी काय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है तो गाल्जी काय द्वारा होता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ओपेरॉन में, आपका क्वेश्चन है, ओपेरॉन में रिप्रेसर प्रोटीन को बनाने वाला जीन है। आपका क्वेश्चन है, ओपेरॉन में रिप्रेस प्रोटीन को बनाने वाला जीन है तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा रेगुलेटर है। क्या है तो रेगुलेटर, यहाँ पे आपका जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, गर्भाशय किससे संबंधित है। आपका क्वेश्चन है गर्भाशय किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो मादा जनतंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो मादा जनतंत्र से संबंधित है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है, तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, गर्भाशय किससे संबंधित है, तो इसका आंसर यही होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जलाशय में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है, तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है, तो बताइए क्या है प्रभावशाली। तो याद रखिएगा क्या है, तो अकार्बनिक है। क्या है, तो अकार्बनिक फास्फेट है। क्या है, तो अकार्बनिक फास्फेट है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, फास्फेट। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। आपका क्वेश्चन है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है, बताइए कमेंट करके क्या कार्य है। तो याद रखिएगा भ्रूण को पोषण देना। क्या है, तो भ्रूण को पोषण देना। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें किसमें एनिल, आपका क्वेश्चन है इनमें किसमें एनिल नहीं पाया जाता है, तो बताइए किसमें नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा आम में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, तो आम में नहीं पाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ऑरेलिया को अन्य नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन है, ऑरेलिया को अन्य नाम से जाना जाता है, तो बताइए किस चीज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जैली मछली के द्वारा से नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो जैली के नाम से जाना जाता है, जैनी मछली द्वारा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन, आपका क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लेडिंग कोशिका को एंड्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित किया जाता है। आपका क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लेडिंग कोशिका को, आपका क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लेडिंग कोशिका को एंड्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, तो एलएच यहाँ पे आपका उत्तेजित करता है। क्या करता है, तो एलएच यहाँ पे उत्तेजित करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एड्स नामक रोग होता है। बताइए कमेंट करके एड्स नामक रोग होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो विषाणु से होता है। क्या चीज से होता है, तो विषाणु से होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यौन संबंधी रोग है। आपके क्वेश्चन है निम्न में से कौन यौन संबंधी रोग है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इनमें से सभी है। क्या है, तो इनमें से सभी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।